शादी के बाद मेरा जाना नहीं हो पाता था भागलपुर आश्रम में, तो गुरु महाराज से मिल नहीं पाती थी, क्योंकि शादी के बाद मेरे पतिदेव जो हस्बैंड सुरेश चंद्र पांडे हैं, उनकी नियुक्ति नौकरी के रूप में महाराष्ट्र में हुई थी, चंद्रपुर में। तो वहाँ से मेरा आना नहीं हो पाता था। लेकिन शादी के 3 साल कुछ महीने के बाद उनका तबादला बोकारो स्टील सिटी सेल में हुआ। वहाँ से नज़दीक था बोकारो से भागलपुर, तो मुझे कुछ सत्संग वगैरह भी बोकारो में जो होता था वो देखने को मिलने लगा। फिर मेरी इच्छा होने लगी कि थोड़ा आश्रम भी चले। पतिदेव को बोलते बोलते फिर मेरा बेटा तब तक करीब 3 साल का हो गया था। अब वो पढ़ाई शुरू करने वाला था, तो मैंने कहा कि थोड़ा मेरा मन है कि आश्रम चलें बेटा को लेकर। मेरे पति मान गए। उसी समय मेरा बेटा डीपीएस में उसका नामांकन हो गया था। बड़ी मुश्किल से होता था उस समय चयन डीपीएस में। तो होने के बाद मैंने बिल्कुल ठान ही लिया था कि मैं तो जाऊंगी। फिर मैं माँ, पापा, पति देव और अपने बेटे के साथ कुप्पा घाट गई। कुप्पा घाट जाने के बाद जब पहुंची आश्रम, तो पापा तो पुराने सत्संगी थे, तो वो गए जब, तो ऑफिस में उस समय जो भी थे हम लोग उनको नहीं पहचानते थे, व्यवस्थापक। पापा जब उनसे कमरा देने का निवेदन किए तो वो दे नहीं रहे थे, बोले नहीं अभी कोई कमरा खाली नहीं है, फिर अभी जयंती आने वाली है तो उस समय भी लोग आएंगे तो हम लोग आपको कमरा नहीं दे सकते हैं। पापा के बार बार कहने पर भी वो नहीं मान रहे थे, तो पापा थोड़ा खिसला भी गए थे। खीस में आकर बोले आपको नहीं पता है हम लोग कितने पुराने सत्संगी हैं, आप इस तरह से बात करते हैं। हम लोग इतनी दूर से बाहर से आए हैं तो अभी कहाँ जाएंगे, आश्रम में हमें भेंट करनी है अभी संत महात्माओं से। तो मेरे पति तब तक मेरे पास आकर बोले पता नहीं कहाँ भी चली आती है, कुछ समझती वमझती है नहीं, लेकर चली आई। हो सकता है पहले अच्छे लोग रहे होंगे ये लोग, लेकिन सब धीरे धीरे बिजनेस करने लगता है, कमरा कहाँ मिल रहा है। मैं उनकी बात सुनकर, मतलब मैंने उनके सामने जो आश्रम का और अपने गुरुदेव का, सब अपने प्रिय संत महात्माओं का जो भी चित्रांकन किया था वो बिल्कुल धूमिल हो रहा था। तो मैं एकदम अंदर से रुआसी सी हो गई। मैं अंदर से ही गुरुदेव को पुकारने लगी, गुरुदेव ये क्या हो गया, मैं तो क्या कराने आई थी, आपसे मिलवाने के लिए दर्शन कराने आई थी और यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। कृपा कीजिए, मेरी इज्जत और आपकी प्रतिष्ठा सब कुछ बनी रह जाए और इनके मन में आपके लिए प्रेम का भाव उपजे। यही बात मैं मन ही मन गुरुदेव को पुकारने लगी। तभी अचानक ऐसा हुआ कि हरनंदन बाबा वहां टहलते हुए आए, जो अभी के आचार्य श्री हैं हमारे भागलपुर कुप्पा घाट में। वही आए, वो पापा को देखते ही पहचान गए, तो उन्होंने कहा क्या बात है, क्या हुई। तो माजरा समझने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें कमरा दे दीजिए, बहुत दूर से पुराने सत्संगी हैं, आए हैं। उनके कहने के बाद कमरा मिल गया। फिर मैंने गुरु महाराज को मन ही मन प्रणाम किया और बहुत धन्यवाद बोली कि चलो गुरु महाराज ने प्रार्थना सुन ली हमारी। फिर हम लोग जल्दी जल्दी कमरे में जाकर थोड़ा फ्रेश हुए और संत जी महाराज तब आश्रम में थे बाबा, तो हम लोग उनसे गुरुदेव से मिलने गए। संत सेवी जी महाराज ही उस समय आश्रम में थे, क्योंकि गुरु महाराज तो अपना पार्थिव शरीर छोड़ चुके थे उस समय। उनको पार्थिव शरीर छोड़े हुए बहुत साल हो गए थे। फिर वहां जाकर जब हम लोगों ने
प्रणाम किया, नमन किया उन्हें। तो वो पापा को तो पहचानते ही थे, पहचान गए, हमें बैठने का वो निर्देश दिए। फिर पापा ने कहा ये मेरी बेटी, बड़ी बेटी आभा है, नाजुक। तो वो एकदम से चका कर मुझे देखे और बोले कितनी जल्दी बड़ी हो गई। फिर बोले और सब ठीक है ना? तो मेरे हाँ में सर हिलाकर मुस्कुराकर आवाज दिया। तो वो बहुत खुश हुए, बोले बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे। फिर पापा ने कहा आप तो ये नाती भी है, ये भी मिलने आया है आपसे। तो उसे देखकर बहुत प्यार भरी नजरों से देखे और आशीर्वाद दिए। उस बार ऐसा बहुत कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि क्या हुआ, लेकिन इतना हुआ कि मेरी जो प्रार्थना गुरुदेव से रहती थी कि गुरुदेव मेरे पति को भी अपने शरण में लीजिए, ये भी सत्संगी हो जाए, संत के शरण में जाएं और भक्ति करें, भजन करें। तो उस तरफ एक कदम आगे हम लोग बढ़ चुके थे। इनके मन में जो भी शंका थी और ये जो मुझे भला बुरा बोले थे वो सब खत्म हो चुका था। वहाँ सद्भावना और भक्ति देखकर इनका भी मन फिर शांत हुआ था और इन्होंने फिर उल्टा सीधा कभी कुछ नहीं बोला आश्रम के लिए। तो आज तो बस इतना ही। फिर बताऊंगी कि कभी और कब कैसे मिली और कैसे कैसे क्या कुछ परिवर्तन आया मेरे जीवन में और मेरे बेटे के जीवन में और पति के जीवन में। धीरे धीरे स्मृतियां खुलेंगी तो बातें भी होंगी। अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज गुरु की इसी कृपा पर बंद करती हूँ अपने शब्द। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सुनकर। ये बुक भागलपुर कुप्पा घाट में उपलब्ध है, आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका बुक तो मोटी है लेकिन इसका मूल्य ज्यादा नहीं रखा गया है, क्योंकि इच्छा थी कि सब लोग पढ़ सके इसको। तो इसका मूल्य सिर्फ 30 रुपए रखा गया है। आप जाकर वहां से ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है संस्मरण जानने की। तो बस इतना ही। नमस्कार, जय गुरु।